चलो शुरुआत करते हैं। चलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस जो अब तक हमने पढ़ा है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस उससे रिलेटेड। चलो फटाफट से, अब चैट बॉक्स भी दिख रहा है, आराम से जो पहले जवाब देगा ना उसका नाम दूंगा मैं। ठीक है, सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है हमें। चलो पहला क्वेश्चन आ गया है। अ बीम इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू। देखते हैं पहले आंसर कौन देता है। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो तो बताना, है ना? ठीक है, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं मैं। अ बीम इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू ए बी सी डी। कौन पहले देता है? फटाफट फटाफट, देखो इतना टाइम नहीं लेना है। सर हर्षिता चैट चौधरी, हाँ नहीं खुल आंसर रही। दीजिए। आंसर रेज हैंड आपने किया है। क्वेश्चन दिख रहा है सर ए सबको? ऑप्शन। भावना, हर्षिता, इशिका, वेरी गुड। मतलब चाहत, चलो अब बताओ किसका आंसर सही आया है। भावना, हर्षिता, सर इशिका, तीनों गलत हैं। द करेक्ट आंसर इज चाहत। देखो अब मैं सबका नोट डाउन करते जा रहा हूँ, कौन कितना स्कोर कर रहा है। अपना स्टेटस खुद देखना है, ठीक है, कि हम कहाँ लाई कर रहे हैं। अब ये झूठ वूठ बोलने की जरूरत नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। द करेक्ट आंसर इज बी। सिंपल सी बात है, मैंने पहले दिन बताया था व्हाट इज बीम। A beam is a horizontal member that is going to take the, or sorry, horizontal भी नहीं, मैंने बताया था beam is a flexor member that is going to take the transverse load. Clear? जिसने मेरा वीडियो देखा होगा उसमें मैंने कपल्स का भी जिक्र किया है। अगर नहीं देखा है कोई बात नहीं, बट अगर ट्रांसवर्स लोड से भी आप निकाल सकते हैं। देखो हमारा व्यू क्या होना सर चाहिए। एक्साइल कंप्रेशन भी नहीं होता क्या? क्या हुआ? हाँ सर, एक्साइल। एक मिनट, एक्सियल टेंशन क्या होता है? एक्सिस के अलोंग, ये जो बीम है, बीम की एक्सिस, ये एक्सिस जा रही है, इसके अलोंग जो फोर्स लगेगा दैट विल बी कंप्रेशन और टेंशन। बीम की बात हो रही है। बीम क्या था? हॉरिजॉन्टल मेंबर और फ्लेक्सर मेंबर। बेंडिंग मैंने बताया था, बेंडिंग होती है जिसमें बीम, पूरा बीम की बात करेंगे ना। क्लियर है? यस और सर। सर ये ट्रांसवर्स लोड ये कैसे जाएगा? ट्रांसवर्स लोड क्या होता है? दिस इज द वर्टिकल लोड। बीम के मैंने क्या बताया था, दो एक्सिस होती है, एक्सिस वो सॉरी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस। जो इसके साथ में होती है दैट इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर होगी दैट इज ट्रांसवर्स एक्सिस। जबकि मैंने बताया था बीम इज अ फ्लेक्सरल मेंबर हैविंग द टेकिंग द ट्रांसवर्स लोड और वर्टिकल लोड। तो इस तरीके का लोड आ रहा है ना, कभी मैंने बताया कि ऐसे लोड आ रहा है। ऐसे तो हम रिएक्शन के चक्कर में लोड को कंपोनेंट डिवाइड करते थे, लेकिन बीम में हमेशा वर्टिकल लोड ही आता है। क्लियर? पहला क्वेश्चन Yes, क्लियर? sir. किसी को डाउट है? तो चाहत No, को sir. मिलते हैं 1,00,000 रुपए। ठीक है, चाहत वेरी गुड। देखो ये होता है, दिस इज Sir, व्हाट वी आर डूइंग समथिंग। एक मिनट यार, ये परेशान कर दी। चलो चार्ट अकाउंट नंबर सेकंड भेज। क्वेश्चन। चलो ये सेकंड क्वेश्चन आपने अभी नहीं पढ़ा है। पढ़ा है स्टैटिकली डिटरमिनेंट बीम? नहीं सर। थोड़ा बहुत आइडिया कोई बताए, देखें जरा। देखो पहली चीज, अपने आप को जज करना है। डोंट गो थ्रू द गूगल और यहाँ वहां जाने की जरूरत नहीं है कि पता है हम चीटिंग करें, ये करें। ठीक है, सर ये स्टैटिकली मतलब स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम मींस beam is those beam in which we can find out the reaction with the help of equilibrium equation। बताया था मैंने डिटरमिनेंट के लिए, है ना? मतलब सर हिंदी में बताना। जिसने थोड़ा सा पढ़ा है ना, जिसको थोड़ा सा आइडिया है नंबर ऑफ द सपोर्ट, वो यहाँ पे दिमाग लगा सकता है। मैंने नंबर ऑफ सपोर्ट पे बताया रिएक्शन कितने कितने आते हैं, तो जिसमें 3 से ज्यादा रिएक्शन आएंगे वो होगा, वो इनडिटरमिनेंट बीम हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है स्टैटिकली डिटरमिनेंट बीम कौन सी होगी, तो जल्दी से आंसर दें। अभी तक सिंपली किसी नहीं आया है? सर बी। चैट बॉक्स में चाहिए मुझे। सर इस क्वेश्चन का हिंदी में तो मतलब बताओ सर। कौन से क्वेश्चन का? क्वेश्चन का मतलब बताओ, कौन पूछ रहा है? हाँ Which of मैं the पूछ रही following हूँ। are statically determinant beam? Statically determinant beam में मैंने क्या बोला था? Determinant beam is those beam in which we can find out the number of reaction with the help of equilibrium equation. Equilibrium equation कितनी होती थी? 3 होती थी। मैंने बताया था Yes, summation sir. of x, summation of fy और summation of moment।
तीन इक्वेशन बराबर जीरो कर देते थे तो हमारे रिएक्शंस आते थे। अगर सोचो तीन वेरिएबल हैं तो तीन इक्वेशन से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास तीन वेरिएबल से ज्यादा होंगे तो हम तीन इक्वेशन से कैसे सॉल्व कर पाएंगे? चलो ये मुझे लग रहा है ना जिन जिन लोगों ने आंसर दिया है, भावना का भी आ गया, चाहत का भी आ गया, इशिका कहाँ हो? सर तुक्के मारे हैं। क्या हुआ? सर तुक्का मारा है मैंने तो। तुक्का मारा है? नहीं, चलो आंसर इज राइट। ठीक है, गलती से ही तुक्के से ही सही हो गया, लेकिन अच्छी बात है। इसका वो बताएंगे कि व्हाट इज द, कैसे आप बोल सकते हो? सिंपल सी बात है, कैंटिलीवर मैंने बताया था इट इज फिक्स्ड एंड फ्री एट द अदर एंड। फिक्स पे मैंने क्या बताया, तीन तरीके के रिएक्शंस होंगे, तीनों रिएक्शन निकाल सकते हो। तो कैंटिलीवर बीम में सिंपल सी बात है, तीन रिएक्शन है तो तीन हमारे पास इक्वेशन है, सॉल्व कर लेंगे, दैट इज स्टैटिकली डिटरमिनेट। ओवरहैंगिंग मैंने क्या बताया था, हमारे पास सपोर्ट है, सपोर्ट यहाँ पे लगा हुआ है कोई भी, अब वो फिक्स हो, सिंपल सी बात है फिक्स होता तो वो ओवरहैंग नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड या कोई भी होगा, इसके आगे ओवरहैंग तो कुछ क्लियर नहीं किया, मतलब इसके आगे ओवरहैंग मतलब लटका हुआ है, तो हमारे इजी दो ही सपोर्ट होते हैं, हिंज में, या रोलर भी होगा तो एक ही होगा, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। सिंपली सपोर्टेड मैंने बताया था। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड में मैंने याद रखो क्या बताया, एक तरफ रोलर होगा तो एक तरफ हिंज, तो दो एक तीन, तीन ही हो रहे हैं, तो इन तीनों के केस में हमारा दिस इज नोन एज स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम। क्लियर? क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस सर। देखो अब पता है, देखो एक क्वेश्चन को भले 5 मिनट लो, लेकिन आपके 4 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं उसके ऑप्शन से। क्लियर है? मजा आ रहा है? अच्छा लग रहा है? मतलब जो पढ़ा हमने वो क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं कि मैंने ये क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चन ना एज इट इज जो हमारे, मैंने डायरेक्ट ये नहीं डाला कि मैंने क्या पढ़ाया, मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाले हैं, उससे सारे क्वेश्चन आ गए। इससे क्या होगा ना, जो चीज छूट भी गई है वो भी क्लियर हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन। क्लियर है? अगर मजा आ रहा है तो बोलो, मेहनत की है तो अच्छा लग रहा है तो बताओ, अच्छा लग रहा है हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। दो क्वेश्चन में बहुत सीखने को मिला, हाँ या ना? हाँ सर। चाहत का ये बाकी किसी को अच्छा नहीं लग रहा यार, कम से कम सर बोल रहे हैं ना हर चीज टाइप कर। क्या क्या क्या? कुछ नहीं सारी चीजें लिखवा रहे हो। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं इसका कौन देता है। चलो ये थोड़ा सा आप लोग के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, अभी एसएफडी बीएमडी जिसने नहीं की होगी थोड़ा सा, ये सब पता है, ये जो जो क्वेश्चन है ना, ये सारे क्वेश्चन मैंने ना एज इट इज बोले हैं, पता है, फ्लो में बोले हैं सारे क्वेश्चन जो आपको वीडियो दिया है, तो इसीलिए रिक्वेस्ट किया था कि एक बार वीडियो देख लो। क्वेश्चन डिफिकल्ट है? यस सर। कैंटिलीवर बीम क्लियर है? अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा आसान करूं मैं? हाँ करो सर। रुक जाओ, ये क्वेश्चन छोड़ दो अभी, है ना, दूसरे क्वेश्चन करते हैं, इससे भी अच्छे अच्छे सर क्वेश्चन फिर भी हैं। आंसर तो बता दो इसका। मैं देखो अभी मैं धीरे धीरे आऊंगा उस पर भी, आंसर भी बताते चलूंगा, चिंता मत करो, सब क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, ऐसी बात नहीं। लेकिन जो पहले इजी है ना, मतलब जो अभी लेवल में है वो कर लो, क्योंकि वो जब तक आप वीडियो नहीं देखोगे ना नहीं समझ में आएगा। ठीक है, वैसे तो मैं बता दूंगा, अभी बता दे रहा हूँ। कैंटिलीवर इज अ बीम, जल्दी बताएंगे, ये कैंटिलीवर तो आसान है। क्वेश्चन नंबर के साथ डालो फोर्थ का, क्योंकि थर्ड का भी कई आंसर दे रहे होंगे। थर्ड का बी दिया है क्या? अभी रुक जा रहा है, फोर्थ का अच्छा, ये फोर्थ का आंसर है मुझे लग रहा है। चलो भावना इशिका पढ़ाई कर रहे हैं, हर्षिता और देखो पता है क्या है ना, 1-to-1 इंटरेक्शन का मतलब अलग ही वो है। हर्षिता आंसर नहीं आया सर, दे रही हूँ। बताओ, मैंने आज अभी अभी सुबह सुबह बताया है कैंटिलीवर बीम क्या होती है, तब भी ना बता पाओ तो फिर वो कहाँ है? इशिका हो गई, बता रही है सर, वो भी बता रहे हैं। चाहत बची है। फोर्थ का ए, वेरी गुड। देखो पता है भीड़ से जो अलग चलता है ना, वो मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है, सच बता रहा हूँ, मतलब भीड़ से अलग चलने का मतलब ये नहीं कि एकदम ही वो हो जाओ, लेकिन वेरी गुड चाहत। देखो ईमानदारी से आंसर देना अलग है, पता है मजा आता है। सर मैंने भी दिया है आंसर। चाहत ने दिया है ए, चाहत मैंने बी। सब लोग क्यों लड़ रहे हो? वेरी गुड चाहत, चाहत का है आपका आंसर गलत जी है सर। पहले। चाहत, both ends are supported either on the roller or hinges. These type of beam is known as simply supported. Clear है? अभी अभी बताया ऊपर वाले क्वेश्चन में। चाहत जी सर। जी सर। समझ में आया? हाँ सर। चलो बी ऑप्शन इज वन एंड इज फिक्स्ड,
other end is free. This is known as cantilever. Clear? Third option is both ends are fixed. दोनों end fixed हैं, तो इसका मतलब क्या हो गई? It is a fixed beam. Whose both or one of the end is overhang. ठीक है, सिंपल सी बात है, जब एक एंड ओवरहैंग होगा तो उसे बोल देंगे ओवरहैंग बीम. क्लियर? चारों ऑप्शन क्लियर हो गए? यस सर. कॉमनली डिस्ट्रीब्यूटेड और ये सब पे नहीं आ रहा. और भी तो सर सही आंसर क्या बी? क्या हुआ? सही आंसर क्या बी? आंसर क्या था? आंसर बता दिया ना, कैंटिलीवर इज बी. सर थर्ड वाले का क्वेश्चन आंसर क्या था? मैं जिस क्वेश्चन को करना होगा उसको मैं बोल दूंगा बेटा आप लोग को. चलो ये क्वेश्चन कौन करेगा? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर. ये वर्ड मैंने बोला था, कितने लोगों को याद है? देखो बोला था, ये चीजें आता पर क्या था? नहीं याद? कितने लोगों ने सुना था पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर? कोशिश करो इसका सुना था आंसर आपसे. देने का. फटाफट फटाफट. देखो इतना टाइम नहीं लेते यार, ऑब्जेक्टिव में तुरंत या तो आता होगा या तो नहीं आता होगा. पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर पहली बार इज, सुना है? कितने लोगों ने पहली बार सुना? मैंने इसीलिए बोल रहा हूँ, लेट आई थी. क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ ना, तो आप लोग को जब आप वीडियो देखोगे ना तो सारी चीजें क्लियर होंगी. दिस इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव. जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते हो ना, जो मान लो जिसने पढ़ा भी है ना एक बार, उसको भी समझ में आ जाता है. और ये क्वेश्चन ही ना दिमाग में इमेज लाते हैं, मतलब कि आपको याद रहते हैं ज्यादा टाइम तक. इशिका अग्रवाल इज सी. सबसे पहले इशिका ने आंसर दिया है. चाहत ऑल्सो सी. और देखिए देखना होगा कौन अब तक सी आ गए हैं. हर्षिता और कौन बचा है? भावना. देखो जो जो टाइम ले रहा है ना, या तो वो कुछ नहीं पढ़ा है या तो वो बहुत अच्छे से पढ़ा है. दोनों दो चीज हो सकती है. जल्दी फटाफट से आंसर चाहिए मुझे. इसका आंसर नहीं आता है. नहीं, जल्दी एबीसी नहीं पता सर. तुक्का मारो फटाफट. जल्दी 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 जल्दी. सर आप बोलोगे, इनका देख के लिख दिया. वेरी गुड हर्षिता. भावना कहाँ है? भावना आंसर चाहिए. बता रही. बोलो सर आप क्वेश्चन तो पढ़ने नहीं दे रहे हो. बेंडिंग मोमेंट इज जीरो. वेरी गुड. देखो भावना ने आंसर दिया है बेंडिंग मोमेंट इज जीरो. ऑप्शन तो बता दो. सी. पता नहीं सर मेरे को. हो गया? चलो बहुत अच्छा. वीआईडी चारों स्टूडेंट का आंसर गलत, बट द कंसेप्ट इज राइट. पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर इज वेयर द बेंडिंग मोमेंट इज जीरो. आंसर सही है. क्या आपने चारों ऑप्शन देखा? एक और ऑप्शन ऐसा है जिसमें बेंडिंग मोमेंट इज जीरो दिया सर हुआ है. डी. 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 जहां पे कि सर, मेरे को बेंडिंग लगता है- मोमेंट साइन भी चेंज करता है. ठीक है, आप फटाफट से 10 मिनट है, 10 मिनट बाद फिर से ज्वाइन करोगे. मजा आ रहा है तो करना, नहीं तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता. मजा आ रहा है? ओके सर. यस सर. अच्छा लग रहा है? यस सर. हाँ या ना? The answer is point Yes, of counterflexor sir. is that point where the bending moment is zero, but it is also changes the sign. ठीक है, जहां पे साइन चेंज कर रहा हूं, मतलब वैल्यू भी चेंज हो रही हो और जीरो भी हो रहा हो. ठीक है, तो दिस इज द 16 का डी आंसर होगा. ठीक है, अब फटाफट से थोड़े इजी क्वेश्चन में करवाता हूं. पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर को हम एक और पॉइंट बोलते हैं. फटाफट से जल्दी. पॉइंट ऑफ मैक्सिमम शियर फोर्स, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, फिक्स्ड एंड. 17 का जल्दी बताइए. देखो जल्दी जल्दी ऑप्शन करो. ए बी सी डी. आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं सर. इशिका वेरी गुड. सी सबसे पहले आया है. देखो दिस इज व्हाट द, मतलब या तो आता होगा या तो नहीं आता होगा. इतना टाइम लेने की जरूरत ही नहीं, मैंने चारों ऑप्शन भी पढ़ दिए. जल्दी जल्दी चारों के आंसर आने चाहिए. देखो इतना टाइम लोगे ना, मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाऊंगा. भावना 17 का ए, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम शियर फोर्स, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर पूछ रहा हूं. अभी ऊपर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर बताया, मैक्सिमम शियर फोर्स कहां बोला? अर्चिता सी. इशिका कहां है? इशिका ने दे दिया क्या? अच्छा सी दे दिया. इशिका इसी का आंसर सी है ना? C is the correct answer. Point of counterflexure is also known as point of inflection. But point of inflection is where the bending moment is always zero. It cannot changes the sign. ठीक है, point of counterflexure में sign को change भी करता है और point of inflection में bending moment is zero. ठीक है, तो उसको भी बोल सकते हैं. Clear? Coming to the next question. ये अभी नहीं. अब ये जरूर आंसर कौन बताएगा? फटाफट से 19 का आंसर जल्दी देंगे. थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है. अभी ऊपर ये क्वेश्चन करवाया है. अब जो इसका आंसर नहीं देगा ना, उसको तो फिर मैं क्या बोलूं?
ऊपर ये क्वेश्चन करवाया है मैंने 19 का, भावना का सबसे पहले, हर्षिता चौधरी बीम, वेरी गुड। देखो अब एक और ऑप्शन बताता हूं, जब आप बीम लिखते हो ना तो बहुत सी चीजें क्लियर होती हैं, आप जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं। तो द राइट आंसर इज बीम। देखो घुमा फिरा के एक ही क्वेश्चन पूछेगा, बीम इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर मेंबर सब्जेक्टेड टू द ट्रांसवर्स लोड, क्लियर सबको, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका कौन बताएगा? ये थोड़ा सा देखो, हर तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कुछ रटे रटाए क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो कि प्रैक्टिकल होते हैं। देखो मैंने पर्टिकुलर तो नहीं बताया, लेकिन मैंने इसका एग्जांपल दिया है। देखिए कौन आंसर कर रहा है 20 का, फटाफट आंसर चाहिए मुझे। सर इसका कैंटिलीवर अब बीम ये का कोई एग्जांपल सर, नहीं आंसर दे सकते। रेलवे स्लीपर्स। एग्जांपल फॉर कैंटिलीवर बीम, पोर्टिको स्लैब, रूफ स्लैब, ऑप्शन डी। ब्रिजेस, रेलवे स्लीपर्स। चाहत वेरी गुड डी, इशिका डी, हर्षिता चौधरी डी। एक कौन बच गया? भावना, रेलवेज। और पूरी की पूरी मेजॉरिटी सबके सब गलत है। किसने बता दिया रेलवे स्लीपर? मैंने बताया था क्या कैंटिलीवर होता है? तो ब्रिज होता है क्या? नहीं बताया था मैंने, रेलवे प्लेटफॉर्म में कुछ और भले बताया होगा। स्लीपर हाँ क्या? हाँ वही बताया था। कितने लोगों ने स्लीपर देखा है? मैंने रेलवे स्लीपर कभी यूज नहीं किया, रेलवे जरूर बोला होगा, मैं मानता हूं। सर ब्रिजेस। ब्रिजेस होगा शायद। वेरी गुड, ब्रिजेस भी गलत है। तो सर फिर एक एक बताएगा, सारे ही जो बता आप देते। जानते हो ना, देखो आप लोग यू आर गोइंग टू बिकम अ इंटीरियर डिजाइनर और उसके बाद भी आपको ये चीज नहीं पता है। रूफ स्लैब नहीं हो सकता। मैंने कैंटिलीवर के लिए क्या बताया है? एक एंड फिक्स हो, दूसरी तरफ ओपन हो। पोर्टिको स्लैब मैंने बताया था, बालकोनी जो होती है, बालकोनी के बाहर जो स्लैब दी जाती है, दैट इज नोन एज पोर्टिको स्लैब। द करेक्ट आंसर इज ए। क्लियर? यस सर। क्लियर हुआ? पोर्टिको स्लैब जो यस आप सर। छत के ऊपर बाहर की तरफ एक निकला हुआ है ना आपका छज्जा, जैसे बोलो छज्जा बोल लो, या मतलब बालकोनी के आगे की तरफ जो निकला रहता है, that is- सज्जाई सर, हाँ वही होता है, सज्जाई बोलते हैं। जल्दी, अब टाइम कम है, 5 मिनट है। अच्छा ये डायग्राम नहीं दिया हुआ है, चलो ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये मैंने नहीं बताया तो मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। खुद से बताओ, फिक्स्ड बीम इज आल्सो नोन एज, चलो मैं बता दे रहा हूँ, मतलब तो बताओ। गेस करोगे फटाफट से? रिजिड बीम, टाई बीम, बिल्ट ऑफ बीम, एनकास्टेड बीम। ये नाम ही नहीं सुना होगा, तो द फिक्स्ड बीम इज आल्सो नोन एज एनकास्टेड बीम। ठीक है, एनकास्टेड बीम, सी नहीं, रिजिड बीम नहीं बोला जाता। रिजिड बीम बोल सकते हो थोड़ा सा, रिजिड बीम इज डिफरेंट। ठीक है, रिजिड बीम को मैं बताऊंगा। रिजिड इज रिजिड जॉइंट जहां पे हो, मतलब वो भी एज अ फिक्स हो सकता है, लेकिन करेक्ट वर्ड इज एनकास्टेड। ठीक है, तो फिक्स्ड बीम इज आल्सो नोन एज एनकास्टेड बीम। अब ये जो नहीं बता पाया ना, उसको तो पढ़ना बेकार है। आई वांट द आंसर फ्रॉम सर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लॉर्ड सी, नहीं सर डी। अब देखो सी डी में ही गलत हो जाता है, एग्जाम में सर पढ़ा नहीं था। वेरी गुड, सबका आंसर आना चाहिए सर। ये एनकास्टेड टर्म पहली बार आया, बिल्कुल इशिका पहली बार आया, इसीलिए मैंने खुद से बता दिया आंसर, वो मुझे पता है। देखो मैंने गूगल पे डाला था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो ये एज इट इज क्वेश्चन मैंने उठाया है, ऐसा नहीं कि जो मैंने पढ़ाया वही उठाया। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर ऑफ 23 इज डी। क्लियर? मजा आया? अभी और भी है। 23 डी सब सही है। कमिंग टू 24, जल्दी फटाफट करिए। 24, ट्रायंगुलर लोडिंग इज टाइप ऑफ लोड। ये देखें कितने लोग बताते हैं? ए। जल्दी जल्दी, 24 का, 23 हो गया, 24 का आंसर देखते हैं कौन पहले दे रहा है। मेरे पास 3 मिनट है, जल्दी 2-3 क्वेश्चन और करवाऊंगा मैं। 24 का बी, इशिका वेरी गुड। और कोई? द करेक्ट आंसर इज ट्रायंगुलर लोडिंग इज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। बताया था मैंने कि जब जीरो इंटेंसिटी का हो और वो डायरेक्शन बढ़ता जाए तो वो ट्रायंगुलर लोड हो जाएगा ना, जीरो और अलग अलग इंटेंसिटी का होगा तो दैट इज नोन एज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ठीक है, थोड़ा तेजी से। मूविंग ट्रेन इज एन एग्जांपल ऑफ लोड। मूविंग ट्रेन कौन सा एग्जांपल होगा? देखो दिस इज व्हाट द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जो हमने पढ़ा ना उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, फटाफट बताएंगे सर? रोलिंग लोड। ऑप्शन सी। वेरी गुड चाहत, इशिका गलत है। मूविंग लोड इज नोन एज रोलिंग लोड। ठीक है, जो वो रोल कर रहा है दैट इज नोन एज रोलिंग लोड। क्लियर 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 क्लियर, सबको क्लियर होगा। इशिका क्लियर हो गया? सॉरी इशिका का, हाँ इशिका का।
दैट इज नॉट यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड, दैट इज रोलिंग लोड, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसलिए मूविंग लोड का एग्जाम दिया। कंटिन्यूअस बीम्स आर, ये ऊपर क्वेश्चन करवाया है, जल्दी बताइए, कंटिन्यूअस बीम्स आर कौन सा होगा? कंटिन्यूअस बीम्स चाहत, ऐसा, इशिका, और कोई दे रहा है आंसर? हर्षिता और वो कहाँ है, भावना? सर ए। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, मतलब एक ने जो बोल दिया सर बी ऑप्शन, बी बी। कौन बोल रहा है बी? रीजन बताएगा कोई? हर्षिता। बी क्यों हर्षिता? सर कंटिन्यूअस क्योंकि सर उसमें ना एक से ज्यादा वो होते हैं, कंटिन्यूअस मतलब बीम, तीन से ज्यादा सपोर्ट होंगे, तीन से ज्यादा सपोर्ट का मतलब हाँ। तीन से ज्यादा रिएक्शंस, तीन से ज्यादा रिएक्शन वो कौन सी होगी? इनडिटरमिनेट बीम हो जाएगी, ठीक है, तो बाकी सबके लिए दैट 26 इज बी आंसर। जल्दी फटाफट 27 का देखो, कितने इजी इजी क्वेश्चन है। सर अब बीम दिख व्हिच ही नहीं रहा एक्सटेंड्स है। बियॉन्ड इट्स सपोर्ट्स, अभी बताया मैंने ऊपर। सर स्क्रीन नहीं दिख। अब बीम व्हिच तो एक्सटेंड्स मतलब बताना इसका। ओवरहैंग, ओवरस्पैन, आइसोलेटेड, टी बीम, इसमें से आपने एक ही बीम पढ़ रखी है, ओवरहैंग। जरूरत ही नहीं है, एक ही बीम का नाम ए। मैंने बोला है। वेरी गुड इशिका, द राइट आंसर इज ओवरहैंग बीम। इशिका क्या हो रहा है? भावना सही है। अच्छा, ओवरस्पैन बीम बताया क्या मैंने? मैंने ओवरहैंग बीम ही बताया। इशिका द करेक्ट आंसर इज ए, ओवरहैंग बीम। जल्दी यूनिट ऑफ यूडीएल कौन बता देगा? व्हाट इज यूडीएल? मेरे को रिस्पॉन्स करो। सर के एन बी बी सर ओनली ए। बी। अर्शिता यूडीएल का मतलब लिख के बताओ, लिख के यूडीएल क्या है? व्हाट इज यूडीएल? जो लिख के बताएगा ना यूडीएल वो क्या जिंदगी है? में कभी नहीं भूलेगा। 1 मिनट बचा है, सब लोग फिर से दोबारा ज्वाइन करोगे। सर क्या लिख के बताना है? यूडीएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सर अभी तो आपने सर लिख लोगे ना तो वो याद हो जाएगा, मैं ये चाह रहा था। चलो कोई बात नहीं, फटाफट से अभी दोबारा ज्वाइन करोगे। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, डिस्टर्ब्ड लोड लिख दिया है इशिका, हो सकता है वो इंग्लिश ने ले लिया हो, है ना? देखो क्या लिखा है आपने। वेरी गुड, भावना इज राइट, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पूरा होना चाहिए। सर इसका आंसर बी है क्या? इसका आंसर बी है, तुक्का लग क्योंकि रहा है सर क्या? नहीं सर मैंने ए अभी इसका जो आंसर। किया था ए है, अभी ए होगा। अभी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या होगा? सर वो ऑटो करेक्ट हो गया। अच्छा, ऑटो करेक्ट।